नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का अपने चैनल और एप्लीकेशन विसल विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक नए चैप्टर के साथ, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। हम लोग अब धीरे धीरे क्रिकेट को टच करेंगे। क्रिकेट में एक रिगार्ड से आपको याद भी करना होता है, ठीक है। बहुत सी परीक्षाओं में आपका बिल्कुल कन्फ्यूज़न लेवल बहुत हाई होता है क्रिकेट में, जहाँ तक की बात है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो। तो आज स्टार्ट करते हैं छोटे चीज़ से, ठीक है। वर्ल्ड कप T20 मेन वर्ल्ड कप बस जल्द मैं बताने वाला हूँ। बहुत से हो सकता हो एक वीडियो में ना हो पाए, लेकिन उसे सारे रिकॉर्ड आपको याद करवा दूंगा वीडियो चलाते चलाते ही, ठीक है। आज हम लोग चर्चा करते हैं T20 का, T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप साथियों, 20 ओवर का 20 ओवर का वर्ल्ड कप। एक जो मेन वर्ल्ड कप हमारा 1975 में स्टार्ट हुआ था, आज भी उसका क्रेज वही है। यद्यपि इतना ज़्यादा मैच होने लगा है तो थोड़ा सा क्रेज घटा है, ठीक है। लेकिन 2020 का ज़माना है, लोगों के पास समय कम है, इसलिए T20 वर्ल्ड कप भी अपने आप में एक बेमिसाल एक रोमांचक यात्रा का एहसास कराता है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। देखिए, हो चुका है कई, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 2016 के बाद वेन्यू हमारा आया 2020 में, जो भारत में होना था, और 2020 में कोरोना ने वो कहर बरपाया कि वो कैंसिल हो गया, वो नहीं हो पाया। तो अभी तक 2016 के बाद हम लोग 4-5 साल से नहीं देख पाए हैं। जो रोमांच, जो थ्रिल होता है, वो हो सकता है इस साल लास्ट में आए। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं 2007 से स्टार्ट होता है। और स्टार्ट कौन करवाता? ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में। लेकिन थोड़ा बहुत जानिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। हेडक्वार्टर है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। आपको साथियों याद होगा कि 2020 में जो IPL मैचेस हुए, तो उस समय कोरोना का कहर था, लोगों का उन्माद अपने उच्च सीमा पर था, एकदम चरम सीमा पर था। लोग देखना चाहते थे, खेलना चाहते थे, लेकिन भारत की दशा खराब थी। अगर कुछ होता तो ICC ने अपने देश में, UAE में, दुबई, मतलब कि अबू धाबी, वहाँ की राजधानी अबू धाबी है, लेकिन दुबई शहर वहीं है, तो उन्होंने अपने यहाँ ऑर्गेनाइज किया। ICC ने खुद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्रिकेट को नियंत्रित करने वाली विश्व की सबसे बड़ी संस्था ICC। चलिए, मैं कमेंट चाहता हूँ, खास करके गर्ल्स लोग क्रिकेट में पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, है ना। ज़्यादातर मैंने देखा अपने लाइफ में, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा ना। एक हैं डॉक्टर क्षमा त्रिपाठी, बहुत अच्छे ढंग से वो आंसर करते हैं। और भी कई लोग हैं, है ना, सबका नाम लेना यहाँ पर मैं नहीं समझता हूँ। एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो सकता हो यूट्यूब पर भी हो। तो फिलहाल आप लोग उत्तर दीजिएगा कि ICC के इस समय चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है, इस समय वर्तमान में 2021 में जून में कौन है, ठीक है। चलिए, फिलहाल हेडक्वार्टर में कहाँ है? UAE में, एशियन देश है एक, संयुक्त अरब अमीरात, हिंदी में, इंग्लिश में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो इन्होंने 2007 से स्टार्ट किया और 2016 में अभी तक का लास्ट वेन्यू रहा है। तो हम लोग केवल पहले और आखिरी मैच का सारे रिकॉर्ड जानेंगे, ठीक है। बीच में कोई जानने की बात नहीं, केवल वेन्यू जानेंगे कहाँ हुआ, बस मेन। चलिए, तो 2007 में साथियों सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पहला चैंपियन हमारा भारत ही बना, ठीक है। तो जो प्रतिद्वंदिता, जो कंपटीशन देखने को मिलता है भारत और पाकिस्तान में, पूरी दुनिया चाहती है। जिस प्रकार से एसएस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच होता है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा उससे भी ज़्यादा रोमांचक, उससे भी ज़्यादा बिल्कुल खौलता हुआ जो माहौल होता है भारत पाकिस्तान के बीच में। और अगर फाइनल हो तो बात ही क्या है ना। याद करिए वो दौर जब शोएब अख्तर और सचिन तेंदुलकर का जब ये भिड़ंत होता था, फ्रंट पेज पर, पेपर में और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हर जगह छाए रहते थे भारत पाकिस्तान। वो दौर कुछ और था, है ना। या वो दौर क्या कहिए, जब से पैदा हुए इन दोनों क्रिकेट देश, है ना, जब से ये पैदा हुए हैं, ये दोनों में कंपटीशन का लेवल बहुत हाई होता है। यद्यपि प्रेम भी बहुत रहा है, लेकिन फिर भी कंपटीशन होता है। तो बड़े सौभाग्य की बात कि दोनों फाइनल इसी में हो गया। और फाइनल मैच शायद मेरे ख्याल से 90% लोगों ने देखा होगा। मैं हल्का सा जिक्र कर दूं, अंतिम ओवर था, अंतिम ओवर में 13 रन शायद चाहिए थे पाकिस्तान को, ठीक है। ये अपना गेम खेल चुके थे। हमारे धोनी साहब कप्तान थे, उप कप्तान हमारे युवराज थे, है ना,
जी हाँ, युवराज, असली युवराज, कैंसर को मात देने वाले वो युवराज, सिक्सर युवराज, है ना। तो पाकिस्तान के मिसबाउल हक वो बैटिंग पर थे। अंतिम ओवर में 13 रन चाहिए थे। पहला ओवर जोगिंदर शर्मा का था मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। जोगिंदर शर्मा ने पहला जो अंतिम ओवर दिया, अंतिम ओवर की पहली बॉल, उस पर वाइड बॉल गया, कब टेंशन में। दूसरे पर डॉट बॉल गया, तीसरे पर सिक्स मार दिया। चौथे पर तीसरा मेन बॉल, एक तो वाइड था, उस पर पीछे कैच श्रीसंत लिया, मैच वहीं पलट गया। श्रीसंत का कैच लेना, बिल्कुल मैच पलट गया और हमारा भारत चैंपियन हो गया। पहला T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा? भारत रहा। पाकिस्तान के उस समय कप्तान थे शोएब मलिक, ठीक है, भारत के दामाद, है ना। शोएब मलिक सानिया मिर्जा के शौहर, है ना, गांव भाषा में मनसेधु, और पति, हस्बैंड, जो भी कहिए, है ना। तो धोनी और युवराज हमारे यहाँ के हीरो थे, वहाँ के हीरो थे शोएब मलिक। यद्यपि असली उस समय हीरो थे पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी, लेकिन मिसबाउल हक ने कुछ ऐसा गलत शॉट खेला जिसकी वजह से हम लोग जीत गए। फिलहाल खेलते नहीं है, खेलने पर मजबूर किया जाता है। तो भारत पहला विजेता रहा। अब इससे संबंधित जितने थोड़े बहुत रिकॉर्ड हैं जान लेते हैं कि क्या क्या सवाल में आ सकता है ना। और गर्ल्स लोग खास करके ज़्यादा मन से ध्यान दें, क्योंकि वो लोग क्रिकेट से थोड़ा दूर रहते हैं, पता नहीं क्यों। चलिए देखते हैं कुछ। 2007 अभी मैंने कहा कहाँ ये अफ्रीका में हुआ, ठीक है, अफ्रीका में हुआ, पहला ही हुआ, फर्स्ट यहाँ हुआ वेन्यू अफ्रीका में, और डरबन में हुआ, जोहान्सबर्ग में हुआ, है ना। तो फाइनल मैच भारत पाकिस्तान के बीच में हमने चर्चा किया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि मॉम और मॉस माने मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज। अब तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बोलते हैं, है ना, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बोलते हैं, तो सबको पता होगा, लेकिन बता दूं, मैन ऑफ द मैच माने जनरली फाइनल मैच के सबसे अच्छा खेलने वाला, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट माने पूरे टूर्नामेंट का सबसे बढ़िया खिलाड़ी, चाहे वो विकेट लेकर हो, चाहे वो बैटिंग करके हो, चाहे वो दोनों करके हो, ठीक है। तो पहले मैन ऑफ द मैच रहे, आपको शायद याद होगा, इरफान पठान, एक ऐसे प्लेयर जिसको ग्रेग चैपल साहब जब हमारे कोच थे, तो उन्होंने इनको ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में इनकी पूरी बॉलिंग करियर खा गए, ठीक है। जिस समय उनका गांगुली से बहुत टक्कर रहता था, गांगुली से हमेशा बहुत ही, है ना, वो कोच के रूप में जब आए तो गांगुली एक स्वाभिमानी आदमी, बहुत कटी कटा रहता था। तो इरफान पठान बहुत ही बेहतरीन बॉलर, उस समय एक ऐसा बॉलर निकल रहे थे, लेकिन उनको बैटिंग करा के भी ऑलराउंडर थे, लेकिन ये कपिल देव का नकल करते करते या चैपल साहब की बदमाशी के चलते चलते इन्होंने अपना दोनों, है ना, कहते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एस ऑफ नथिंग, कई चीज़ों का अच्छा हरफन मौला, लेकिन विशेषज्ञ किसी का नहीं, और बेकार हो गए। इरफान पठान आज के समय में नहीं रहे कुछ अच्छे। चलिए फिलहाल मैन ऑफ द सीरीज़ रहे शाहिद अफरीदी, ठीक है, शाहिद अफरीदी नाम सुना होगा साथियों, पाकिस्तान का एक खूबसूरत बंदा शाहिद अफरीदी, बेहतरीन, और भारत के खिलाफ इनका रिकॉर्ड इतना ज़्यादा अच्छा है, शोएब मलिक का भी है और अफरीदी का भी, है ना। अफरीदी एक बेहतरीन स्पिनर, शाहिद अफरीदी, है ना, जो क्रिकेटर हैं, मेरे ख्याल से 99% लोग जानते हैं शाहिद अफरीदी को। बहुत बड़े पिंच हिटर, लास्ट में सिक्स मारने की बिल्कुल काबिलियत रखने वाले और विकेट से जिताने वाले, अपने बूते कई मैच जिताने वाले, अकेले बूते शाहिद अफरीदी, ठीक है। और पहला शतक किसने मारा? गेल ने मारा, क्रिस गेल। जी हाँ, उस बंदे को कौन भूल सकता है, शतक के मामले में, है ना। आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक मारने वाले, सबसे ज़्यादा छक्का मारने वाले, छक्का मारने में तो इनका कोई जोड़ नहीं है। विजय माल्या जब ये रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से खेलते थे, तो उसके मालिक जब विजय माल्या थे, आज भगा हुआ है इंग्लैंड में, उसके घर पे गए थे और उसकी अय्यासियों का जब बखान किया था बंदा कि कितना बड़ा बंगले में रहता है और कितना बड़ा अय्यास आदमी है, कितनी कितनी अय्यासी की सुविधाएँ हैं। ये क्रिस गेल जाके घर पे, मैंने इंटरव्यू भी देखा था और फोटो भी देखा था उस समय जब ये हल्ला हुआ था। फिलहाल गेल भी मस्त मौला इंसान। क्रिस गेल ने सबसे पहला सेंचुरी मारा था, 117 रन साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ठीक है, पहला सेंचुरी। हैट्रिक हमारे मेरे बहुत ही प्रिय बॉलर ब्रेटली, ठीक है, जिनको तोड़ना सचिन तेंदुलकर का धर्म था, ठीक है, जिनको बकायदे तोड़ते थे। ब्रेटली ऑस्ट्रेलिया की इतने लाजवाब बॉलर, मैं तो ये कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का आज तक
ग्लेन मैग्रा जैसा कोई बॉलर नहीं हुआ इस दौर में, इधर 10-20 साल में। मैग्रा है ना, सचिन तेंदुलकर ने दुनिया के हर बॉलर को तोड़ा अपने हिसाब से, सहवाग ने तोड़ा, लेकिन मैग्रा ऐसे थे कि दुनिया में सिर्फ सचिन ही चल पाया और कोई चलता नहीं था। गजब का बॉलर, गजब का विकेट टू विकेट बॉलिंग करने वाले। लेकिन वो मैग्रा, ये ब्रेटली, तो ब्रेटली ने पहली हैट्रिक लिया, ठीक है, 6 छक्का लगाया। याद करिए हमारे युवराज सिंह ने हाँ किसके गेंद पर, स्टुअर्ट ब्रॉड के गेंद पर। स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड के थे और 19वें ओवर में, ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड के 19वें ओवर में इन्होंने 6 बॉल पे 6 छक्का लगाया। किसने? युवराज सिंह ने। वो दौर आपने भी देखा होगा, शायद क्लिप देखा होगा, वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। गर्ल्स को फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको देखना है थोड़ा बहुत तो युवराज सिंह के स्टुअर्ट ब्रॉड पे मारे गए वो 6 छक्कों का रिकॉर्ड यूट्यूब पर पड़ा होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। युवराज सिंह, स्टुअर्ट ब्रॉड, सर्वाधिक रन और सर्वाधिक विकेट। सर्वाधिक रन तो मैथ्यू हेडन, ठीक है, मैथ्यू हेडन, माने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन, नाम सुना होगा, एंड्रू साइमंड्स, मैथ्यू हेडन, मैडम गिलक्रिस्ट, सब स्टार्टिंग में आते थे और तोड़ के रख देते थे, भगा दे। ऑस्ट्रेलिया को विजय दिलाने के चक्कर में ये लोग इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते थे, ठीक है। तो मैथ्यू हेडन, और सर्वाधिक विकेट मेरे ख्याल से उमर गुल ने लिया था, ठीक है, जी हाँ, उमर गुल, पाकिस्तान के सर्वाधिक विकेट उमर गुल, ठीक है। ये 12 विकेट लिए थे, 12 विकेट, सबसे ज़्यादा विकेट T20 में ये ले थे। कप्तान हमने बता ही दिया कि शोएब मलिक वहाँ के कप्तान थे, हमारे भारत के धोनी और युवराज सिंह, ठीक है। ये पहला रिकॉर्ड है, ठीक। थोड़ा बहुत गलती होगा तो आप लोग मैनेज करिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग रिकॉर्ड पढ़ते हैं, हम लोग रिकॉर्ड प्रैक्टिकल थोड़ा सा दिमाग में रहता है तो बताते हैं। फिलहाल इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया, समझते जाइएगा, ठीक है, समझते जाइएगा। इरफान पठान, शाहिद अफरीदी, खूबसूरत जवान, ठीक है, क्रिस गेल, छक्कों का बादशाह, है ना, सबसे बड़ा छक्का नहीं, मतलब सबसे बड़ा छक्का मारने वाला लेवल, ठीक है। ब्रेडली, बेहतरीन बॉलर, खूबसूरत बंदा, भारत से बहुत ज़्यादा लगाव रखने वाला, भारत में कई प्रोजेक्ट चलाने वाला। युवराज सिंह हमारा शेर। स्टुअर्ट ब्रॉड, है ना, भीगी बिल्ली बना दिया, 6 बॉल पे 6 छक्के मार के। वैसे युवराज के अलावा कितने लोगों ने मारा है आपको पता होगा? हर्सल गिब्स जो दक्षिण अफ्रीका के हैं, इन्होंने भी 6 बॉल पे 6 छक्का मारा है, लेकिन किस में? ये 50-50 वर्ल्ड कप में मारे, और ये भी 2007 में ही मारे थे। 2007 का जो वर्ल्ड कप हुआ था इन्होंने मारा था। अब मैं सवाल कर रहा हूँ कि इन्होंने किसके बॉल पर मारा था, किसके बॉल पर 6 बॉल पे 6 छक्का 36 रन बनाया था। और रही बात, चलिए एक एक बिल्ली मौसी हैं, परेशान कर रही हैं, जाइए भाई जाइए। चलिए, तो हर्सल गिब्स के अलावा 2 लोग प्रथम श्रेणी मैच में भी मारे हैं, जैसे हमारे रवि शास्त्री, मैंने उस दिन चर्चा किया था, रवि शास्त्री ये 1983 में मारे थे, ठीक है, 1983 में। और जो वेस्ट इंडीज़ के गैरी सोबर्स, क्या लाजवाब ये प्लेयर थे गैरी सोबर्स, 1968 में मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा आइडिया है, ठीक है। रवि शास्त्री प्रथम श्रेणी मैच माने घरेलू क्रिकेट में 1983 में रवि शास्त्री ने गैरी सोबर्स 1968 में मारा था। ये दोनों प्रथम श्रेणी में माने घरेलू क्रिकेट, जैसे हमारा रणजी ट्रॉफी, रानी ट्रॉफी, ये सब हो गया, ठीक है। और इन्होंने हर्सल गिब्सन में 50-50 मारा है और इन्होंने 20-20 मारा है, ठीक। अब आते हैं वेन्यू देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो वेन्यू पहले देख लेते हैं हम लोग, कहाँ हुआ था। तो 2007 में कहाँ हुआ? अफ्रीका में हुआ, ठीक है। जोहान्सबर्ग में मेन फाइनल हुआ, डरबन में, है ना, अफ्रीका में। 2009 में इंग्लैंड में हुआ, ठीक है, इंग्लैंड में हुआ। वैसे 2 साल पर होता है। 2010 में इंग्लैंड में हुआ और ये वेस्ट इंडीज़ में हुआ, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ में हुआ। 2012 में श्रीलंका में हुआ, ठीक, श्रीलंका में हुआ। 2014 में
बांग्लादेश में हुआ, ठीक है, बांग्लादेश में हुआ, और 2016 में भारत में हुआ। और ये हुआ कहाँ था? ये भारत के ईडन गार्डन, भारत के सबसे बड़ा जो स्टेडियम है, अब तो स्टेडियम बन गया, मोटेरा स्टेडियम बन गया भाई, गुजरात वाला, लेकिन अभी ये 2000 है ना, इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक अगर होगा तो आप समझिएगा, वैसे मिस्टेक होगा नहीं मेरे ख्याल से। इसमें कौन जीता? भारत। पहले में भारत जीत गया, ठीक है। दूसरे में पाकिस्तान बदला लिया, ठीक है, यद्यपि हम लोग फाइनल में नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान ने बदला लिया, पाकिस्तान अपना कोरम पूरा किया। यहाँ पर तीसरे में इंग्लैंड जीत गया, ठीक है, कम से कम कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता था तो यहाँ पर जीत गया। 50-50 में तो कैसे कैसे करके बेचारा आया। श्रीलंका, अब देखिए यहाँ पर वेस्ट इंडीज जीत गया, ठीक है, सेम सेम ऐसे जा रहा है, इधर देखिए, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, वेस्ट इंडीज जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर श्रीलंका जीत गया, ठीक, यहाँ पर जीतना चाहिए था बांग्लादेश, लेकिन यहाँ पर फिर से वेस्ट इंडीज जीत गया। माने 2016 का मैच किसने जीता? वेस्ट इंडीज ने जीता। 2016 को जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ, T20 का फाइनल हुआ, किसने जीता? वेस्ट इंडीज ने जीता, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 मैच हुआ है। महिलाओं का अगर देखोगे तो 2009 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 2009 से, इसका मतलब महिलाओं का 5 हुआ है, और महिलाओं का भी सेम वेन्यू रहा है, सेम वेन्यू रहा है। हाँ, महिलाओं में केवल एक चीज हुआ है, यहाँ पर इंग्लैंड पहला जीता, उसके बाद तीनों ऑस्ट्रेलिया और ये वाला वेस्ट इंडीज, ठीक है। वेस्ट इंडीज माने महिलाओं में भी वेस्ट इंडीज जीता और पुरुषों में भी वेस्ट इंडीज 2016 का, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं, चलिए फाइनल। जी हाँ, इसको आप लोग दिमाग में आ गया होगा, ठीक है। याद करने का तरीका वही है, पहला तो अफ्रीका में भारत हुआ ही, ठीक है, इंग्लैंड में हुआ तो उसके एक साथ वो दूसरे वाले में इंग्लैंड जीता, वेस्ट इंडीज में हुआ तो वेस्ट इंडीज जीता, श्रीलंका में हुआ तो श्रीलंका जीता। देखिए ऐसे, नौ, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश नहीं जीत पाया है, ठीक है। ये वेस्ट इंडीज दोबारा 2 बार जीत चुका है, एक बार भारत, एक बार पाकिस्तान, एक बार इंग्लैंड, एक बार श्रीलंका, 2 बार वेस्ट इंडीज, ठीक है, 2 बार वेस्ट इंडीज। दिमाग में रखिएगा, ऐसे करके आपको याद होता चलेगा, ठीक है। और वैसे तो लिखेगा तो हर जगह मिल जाएगा आपको। चलिए आप देखते हैं इसमें कप्तान कौन था। फाइनल में 2016 में कहाँ हुआ था? ये भारत के ईडन गार्डन स्टेडियम में हुआ था, ठीक है। 2016 में फाइनल मैच डैरेन समी और इयान मोर्गन, ठीक है, इयान मोर्गन, माने ये इंग्लैंड के थे, ध्यान दीजिएगा, यानी इंग्लैंड के बीच में और वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ। हमने अभी बताया कि वेस्ट इंडीज विजेता रहा। तो आपको अगर जिन्होंने देखा होगा, जिन्होंने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट से देखा होगा 2016 लास्ट वाला, तो 2 नाम नहीं भूलेगा, है ना, ब्रेथवेट नाम बिल्कुल नहीं भूलेगा, और एक सैमुअल्स, मान लीजिए, चलिए ठीक है, सैमुअल्स हैं, लेकिन ब्रेथवेट की वो पारी आप नहीं भूले होंगे जब 155 रन इन्होंने बनाया। ध्यान दीजिएगा, 155 रन बनाया, लास्ट ओवर में 19 रन चाहिए था, बिल्कुल जीत चुका था, इंग्लैंड में आतिशबाजियां शुरू हो गई थी, लेकिन ब्रेथवेट एक ऐसा बॉलर बंदा, और इन्होंने फर्स्ट 4 बॉल पे 4 छक्के मार दिया, 6 24 रन बना दिया, 19 रन चाहिए था, तहलका मचा दिया। बिल्कुल हम लोग तो पूरा देख रहे थे, एकदम कहीं से कोई चांस नहीं था कि वेस्ट इंडीज जीतेगा। 19 रन लास्ट ओवर में, प्रेशर में जल्दी होता नहीं। और यहाँ एक सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत सिंपल सवाल है, किसकी गेंद पर 4 छक्के मारा था? ब्रेथवेट ने थे, वेस्ट इंडीज का ब्रेथवेट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये सैमुअल जो थे, ये भी वेस्ट इंडीज के थे, ठीक है। इनकी खासियत क्या है, चलिए देखते हैं। मैन ऑफ द मैच, ठीक, और मैन ऑफ द सीरीज। मैन ऑफ द मैच रहे सैमुअल्स, कहाँ के? ये जमैका के थे, लेकिन वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलते थे। मैन ऑफ द मैच माने फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन रहा, ठीक है। हाँ, तो मैन ऑफ द मैच कौन रहा? सैमुअल्स। और मैन ऑफ द सीरीज कम से कम एक हमारे गर्व की बात थी, हमारे कोहली साहब, विराट कोहली साहब मैन ऑफ द सीरीज रहे, ठीक है। 273 रन इन्होंने बनाया, मैन ऑफ द सीरीज, ठीक है। सर्वाधिक रन चूंकि तमीम इकबाल, ध्यान दीजिएगा, तमीम इकबाल बांग्लादेश का आपने नाम सुना होगा, और बेहतरीन खिलाड़ी है, बेहतरीन, बांग्लादेश को बहुत ऊपर तक ले जाने वाला तमीम इकबाल ने सबसे ज़्यादा रन बनाया। और सर्वाधिक विकेट मोहम्मद नबी ने लिया, मोहम्मद
नबी, ठीक है, मोहम्मद नबी ने लिया 1900 कहाँ के थे ये, अफ़गानिस्तान के, ठीक है, अफ़गानिस्तान के। तो 2016 में मैन ऑफ द मैच हमारे रहे सैमुअल्स, मॉर्लन सैमुअल्स, कहाँ के, वेस्ट इंडीज़ की। सबसे अच्छी पारी इन्होंने खेला, इन्होंने आई थिंक 85 या 86 रन बनाया था उसमें, ठीक, जितवाया था इन्होंने, ब्रैथवेट ने जिताया, लेकिन ये विकेट भी लिए थे और अच्छी बैटिंग भी की थे, लाजवाब बैटिंग किए थे। तो मैन ऑफ द मैच ये रहे, ब्रैथवेट नहीं मिले। मैन ऑफ द सीरीज हमारे विराट कोहली रहे, माने उन्होंने ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, विकेट भी, और इन्होंने मेरे ख्याल से तमीम इकबाल ने इनसे ज़्यादा रन बनाया था, 295 रन टोटल, लेकिन इनके सब कुछ देख करके क्या दिया गया, मैन ऑफ द सीरीज किसको, विराट कोहली को, ठीक है। ठीक, चलिए, सर्वाधिक विकेट इन्होंने लिया, मोहम्मद नबी ने लिया, अफगानिस्तान का लिया। तो इतने ख्याल से, मेरे ख्याल से इतना हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं लेडीज़ डिपार्टमेंट में। लेडीज़ डिपार्टमेंट मैंने क्या कहा, वेन्यू वही है, पहला हुआ इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में 2009 में, यानी 2007 का नहीं हुआ था, पहला उसमें नहीं हुआ था। सेम जहाँ जहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ, वेस्ट इंडीज़ में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ और भारत में हुआ, ठीक है, भारत में हुआ, सेम। इंग्लैंड में इंग्लैंड जीता था, ठीक है, इंग्लैंड में इंग्लैंड जीता तो वही 2009, 2010, ठीक है, 12, 14 और 16। वेस्ट इंडीज में कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे वेस्ट इंडीज़, ठीक है। यानी वेस्ट इंडीज़ दोनों में भी जीता रहा, पुरुष में भी और महिला में भी, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप में। तो T20 वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ महिलाओं का, 2009 में शुरू हुआ। वेन्यू मतलब जगह, आयोजन स्थल वहीं पर है जहाँ पर इसका हुआ था, केवल एक को छोड़ के, जो जोहान्सबर्ग, जो अफ्रीका का था। विजेता 3 बार ऑस्ट्रेलिया रह चुका है। कभी भी किसी प्रकार से सवाल आ सकता है कि T20 महिला वर्ल्ड कप का विजेता सर्वाधिक बार कौन रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ बस एक खासियत है कि इसमें हमारी झूलन गोस्वामी थी, ठीक है, झूलन गोस्वामी कप्तान थी, और उस समय हम लोग सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गए थे, फाइनल में नहीं पहुंच पाए, अभी तक हमारा पहुंच भी नहीं हुआ इसमें, लेकिन फिर भी 2 नाम साथियों हम लोग जिंदगी भर याद रखेंगे, झूलन गोस्वामी और मिथाली राज। इन्होंने हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वो ऊंचाई दी है जो शायद आने वाली पीढ़ियां याद करती रहेंगी जिंदगी भर। और महिलाएं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके आदर्श बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन खेल में, अगर खेल से संबंधित है, आप लोग फिजिकल एजुकेशन संबंधित हैं, तो आप इनको बिल्कुल कायदे से जानिए। झूलन गोस्वामी और मिथाली राज, ये बंगाली थी और मिथाली राज राजस्थानी थी, ठीक है, मिथाली राज। चलिए अभी इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। और फाइनल तो आपको पता है, फिर वही ईडन गार्डन ये भी हुआ, भारत में ही ये भी हुआ। मैन ऑफ द मैच, ठीक है, मैन ऑफ द मैच हुआ स्टेफनी। मैन ऑफ द मैच तो नहीं, इसमें हुआ मैथ्यूज, ठीक है, हैली मैथ्यूज। मैन ऑफ द मैच हैली मैथ्यूज, हाँ जी हाँ, मैन ऑफ द मैच हैली मैथ्यूज थे। ये भी कहाँ के थे, वेस्ट इंडीज़ की थी, वेस्ट इंडीज के हैली मैथ्यूज मैन ऑफ द मैच। और रही बात कप्तान की, देखिए 2 चीज़ें हुआ। कप्तान वेस्ट इंडीज़ के थे टेलर, उसको बोलते हैं कि स्टेफनी टेलर, और यही मैन ऑफ द सीरीज भी थी, ध्यान दीजिए, मैन ऑफ द सीरीज भी यही थी, स्टेफनी टेलर। वेस्ट इंडीज के लाजवाब प्लेयर, कप्तान भी और मैन ऑफ द सीरीज भी कौन, स्टेफनी टेलर, और मैन ऑफ द मैच कौन, हैली मैथ्यूज, दोनों वेस्ट इंडीज़ की थी, ठीक है, दोनों वेस्ट इंडीज़ की। और ये मेन फाइनल कहाँ हुआ, ईडन गार्डन में, ठीक है, स्थान ईडन गार्डन में, स्पेशली बंगाल में जो हमारा है, ठीक है। अभी हमारा ये जो मोटेरा स्टेडियम बना है, मोदी स्टेडियम, इससे पहले ईडन गार्डन ही सब कुछ था, सबसे बेहतरीन। वहाँ पर भारत पाकिस्तान के कई मैच हुए, वैसे ज़्यादातर हम उसमें हार जाते थे, ठीक है। तो कहाँ हुआ ये, वेन्यू कौन सा था, ये 5वां था ये, ठीक है, 5 बार हुआ ये, 5वां। 2016 लास्ट हुआ, भारत में हुआ, फाइनल ईडन गार्डन में हुआ। मैन ऑफ द मैच हैली मैथ्यूज हुए, मैन ऑफ द सीरीज हमारी टेलर हुई, है ना, स्टेफनी टेलर। तो ये ध्यान दीजिएगा, 2016 वाला ये है, 16 वाला। और 2009 वाले में कोई खास नहीं था, इतना था कि हमारी पहली महिला कप्तान झूलन गोस्वामी थी,
आज मिथाली राज है भले, आज ठीक है, आज सब कुछ मिथाली राज है। चलिए महिला पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। झूलन गोस्वामी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात कि वो 300 विकेट लेने वाली दुनिया की एकमात्र महिला क्रिकेटर है। तीनों फॉर्मेट में ले लीजिए, अगर केवल वनडे में 205 विकेट ले चुके हैं, ठीक है। और सोचिए 205 वनडे में और ओडीआई लेकर और T20 लेकर के 301 विकेट ले चुकी है इस दुनिया में, वर्ल्ड में पहली बार। और सबसे ज़्यादा कप्तानी करने वाली, सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले कौन? झूलन गोस्वामी। मैं तो बहुत दिनों तक उनको जानता रहा कि वही कप्तान कभी बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं। रही बात मिथाली राज की, तो 2000 सबसे ज़्यादा रन बनाया, 6000 ओडीआई में सबसे ज़्यादा रन बनाया, ठीक है। और 2-2 कप्तानी में फाइनल खेला है, 2-2 बार कप्तानी में फाइनल खेला है। किसी भी पुरुष या महिला T20 में या किसी में ऐसे 2-2 कप्तानी फाइनल नहीं खेले हैं कोई। भारत कितनी बार है ना, अजहरुद्दीन भले कप्तान रहे कई बार, लेकिन फाइनल में कितनी बार खेले हैं? तो 2 बार फाइनल में कप्तानी करने वाले हमारी मिथाली राज, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। चलिए, ये झूलन गोस्वामी, ठीक है, सर्वाधिक विकेट लेने वाली ओडीआई गेंदबाज, 205 देखिए ओडीआई में, 40 T20 में और 40 वनडे में और 56 माने T20 में, ठीक है। 170 मैचों में 205 विकेट लिया, 10 मैचों में 40 विकेट लिया और इसमें 68 मैचों में 56, ठीक है। T20 में कुल 301 लिया, ठीक है। 5 6 11 5 4 9 10, हाँ 301 लिया। 300 विकेट लेने वाली एकमात्र दुनिया की एकमात्र खिलाड़ी, सर्वाधिक मैचों में कप्तानी, 118 मैचों में कप्तानी किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैच है। रही बात मिथाली राज की, भरतनाट्यम की महान नृत्यांगना थी ये, है ना, महान और भी हो सकती थी, लेकिन क्रिकेट के चक्कर में इन्होंने त्याग किया। तो भरतनाट्यम दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला, कई बार पेपर में आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। दोहरा शतक बनाने वाली एकमात्र महिला कौन है, या पहली महिला कहिए कौन है? हमारी मिथाली राज, ठीक है, मिथाली राज। 2000 रन बनाने वाली पहली महिला पूरे क्रिकेट में। ओडीआई में केवल वनडे में 6000, जबकि 7000 के ऊपर है, लेकिन 6000 रन बनाने वाली एकमात्र महिला। 7000 तो बहुत, वही सचिन वाली हाल। आईसीसी ओडीआई में 2 बार फाइनल में भारत का नेतृत्व करने वाली, ठीक है, 2007 में, 5 में और 17 में 2 बार, कौन थी? ये मिथाली राज, ठीक है। तो T20 वर्ल्ड कप में उतना बहुत है, उससे ज़्यादा कोई आने वाला सवाल नहीं है। दिमाग में रखिएगा कि 2007 का जो पुरुषों वाला था, 2009 का महिलाओं का। तो 9 का तो मैंने महिलाओं में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, लास्ट में 2016 में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 2016 में पुरुषों वाला में भी बताया, 2016 में महिलाओं वाला भी बताया, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, जितना सवाल मैंने किया उसका आंसर जरूर दीजिएगा, तभी मज़ा आएगा, ठीक। कैसा लगा? अच्छा लगा तो बिल्कुल आगे बढ़ाइए, शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, बहुत जल्दी मिलते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर पसंद आ रहा है तो इसको खूब बढ़ाते चलिए, फिजिकल एजुकेशन में क्रांति लाइए, ठीक है। नमस्कार।